नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। दिन के पहले बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको दिखाएंगे बैटल ऑफ गाजा से जुड़ी 25 अहम खबरें। गाजा में इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। आईडीएफ ने नुसीरत बाजार इलाके पर बरसाए ताबड़तोड़ गोले। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर जोरदार हमला। आईडीएफ ने यारून इलाके में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। निगरानी टावर को उड़ाया। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना के हमले जारी। धमाके में हिजबुल्लाह की कई सैन्य चौकियां तबाह हुई। हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके भी मारे गए। लेबनान बॉर्डर के पास किरियत शमोना में भीषण जंग जारी। इजरायली सेना ने मिसाइल और आर्टिलरी से किया हमला। पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। वेस्ट बैंक के हुआरा में इजरायल का बड़ा हमला। रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। कई घरों और पार्किंग में लगी भीषण आग। हमास का इजरायल पर रॉकेट से हमला। गाजा से हमास के लड़ाकों ने दागे रॉकेट। रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना ने माउंट डोव इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के दस्ते को बनाया निशाना। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। गाजा पट्टी पर इजरायल का भीषण हवाई हमला। आईडीएफ ने अबू इस्कंदर इलाके में की बमबारी। दर्जनों इमारतें मलबे में तब्दील। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। दक्षिण लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक। हौला गांव में एक कार को बनाया निशाना। बम हमले में धू धू कर जली कार। लेबनान से इजरायल पर नॉन स्टॉप अटैक। हिजबुल्लाह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया हमला। इजरायली सेना के पोस्ट को निशाना बनाया। उत्तरी गाजा पर पिछले 24 घंटे में आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला जारी। हमले में कई इमारतें तबाह हुई। हमास के कमांड सेंटर को भी बनाया निशाना। हमास के रॉकेट हमले पर इजरायली सेना का बड़ा दावा। कहा हमास के रॉकेट टारगेट तक नहीं पहुंचे। 550 रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन को तैयार इजरायल। हमले से पहले इजरायली सेना ने किया युद्धाभ्यास। वॉर एक्सरसाइज में आर्टिलरी और इन्फेंट्री का दस्ता हुआ शामिल। इजरायली वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। हमास पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, जैसे पिछले 2 हफ्तों में कभी नहीं हुआ। हमास का असली नुकसान अब होगा। गोलानी ब्रिगेड के प्रमुख ने अपने जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा दुश्मन गाजा में बहुत सी चीजें तैयार कर रहा है, लेकिन हम भी उससे निपटने के लिए बखूबी तैयार हैं। गाजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में इजरायली सेना। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने गिराए पर्चे। लोगों से उत्तरी गाजा खाली करने को कहा। इजरायली सेना के वॉलंटियर ने वीडियो जारी कर हमास को दी धमकी। वीडियो संदेश में 7 अक्टूबर को के नरसंहार का बदला लेने की कही बात। हमास ने इजरायल की सेना को वीडियो जारी कर दी धमकी। कैप्शन में लिखा नरक कर रहा इजरायली सेना का इंतजार। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके इस्माइल अहमद अल जीन की मौत की पुष्टि की। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के हमले में मारा गया इस्माइल अहमद। हमास के डिप्टी चीफ के घर पर इजरायली सेना का कब्जा। वेस्ट बैंक में सालेह अल अरौरी के घर पर इजरायली सेना का कब्जा। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक से हमास नेता सालेह अल अरूरी के घर वालों को हिरासत में लिया। सालेह के भाई समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया। जंग के बीच इजरायल दौरे पर इटली की पीएम मेलोनी। तेल अवीव में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में हुई मुलाकात। मिस्र के राफा क्रॉसिंग पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का विरोध। सैकड़ों लोगों ने झंडे और बैनर के साथ लगाए नारे। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। इजरायल के खिलाफ लगाए नारे। वेस्ट बैंक के बैतलहम और अमल्लाह में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने गाजा के समर्थन में निकाला मार्च। इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर जोरदार प्रहार। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हमले किए गए। आईडीएफ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ सैन्य टावरों, सुरक्षा कैमरों को निशाना बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, इजरायल पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार जारी है। गाजा से हमास के लड़ाकों ने दागे हैं कई रॉकेट। रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया है। तो देखिए, रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं।
आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे रॉकेट से हमला किया गया है। आसमान में रॉकेट छोड़ा गया और उसके बाद देखिए पूरे निशान रॉकेट के दिख रहे हैं। रिहायशी इलाकों पर यह हमला था। एक और अहम खबर है, इजरायली वायुसेना का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण प्रहार हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के दस्ते को निशाना बनाया है। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। गाजा युद्ध के 9 गेटवे तैयार हो चुके हैं। अरब की जंग में मुस्लिम वर्ल्ड के ताकतवर देश की एंट्री हो चुकी है। और जानते हैं, इजराइल अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इस मुल्क ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत इजराइल पर 9 बटालियन, 9 हथियार और 9 फ्रंट से विनाशक प्रहार होगा। तो क्या तेल अवीव में तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है? देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। बीते 15 दिनों से इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। गाजा में बारूदी कोहराम जारी है, खूनी संघर्ष जारी है। भीषण नरसंहार जारी है। मगर इन 15 दिनों के भीतर इजराइल और हमास के अलावा भी कई किरदारों ने खुद को जंगी बिसात में झोंका। जिसमें सबसे बड़ा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह गुट का, जो सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। और इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। मगर अब इजराइल हमास की जंग में मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में सबसे बड़े कंटेंडर ने एंट्री मारी है, जिसका नाम है ईरान। वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष को ओपन सोर्सेज की मदद से जो सुपर एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है, उसके मुताबिक इजराइल हमास जंग में ईरान की सीधी दस्तक। इजराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन शील्ड एक्टिव। नौ बटालियन, 9 हथियार, 9 फ्रंट से इजराइल पर प्रहार। तो क्या गाजा पट्टी की जंग अब तेहरान शिफ्ट हो चुकी है? क्या बैटल ग्राउंड में अब इजराइल वर्सेस ईरान होगा? दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है इजराइल हमास जंग को लेकर ईरान का स्टैंड। असल में ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो हमास के साथ खड़ा है।
वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन आईडीएफ के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान का ऑपरेशन शील्ड 9 क्या है? कैसे 9 बटालियन, 9 स्ट्रैटेजिक हथियार और 9 फ्रंट से इजराइल के 9 बड़े टारगेट को तबाह किया जाएगा? और सबसे अहम ये कि क्या ईरान का ऑपरेशन शील्ड 9 कामयाब हो पाएगा? ये आपको तफसील से बताते हैं। यानी हथियार ईरान देगा, हमले का प्लान ईरान देगा। अब बस ईरान समर्थित लड़ाकों का काम है ईरान के इशारे पर इजराइल को सुलगाना, यरूशलेम से तेल अवीव तक तबाही मचाना और इजराइल बॉर्डर की दूसरी तरफ कोने कोने में बारूदी कोहराम मचाना। आपको बता दें कि ईरान ऑपरेशन शील्ड 9 को कई चरणों में शुरू करेगा। फिलहाल ईरान एक एक कर संगठनों को अपने साथ जोड़ रहा है, हथियारों की खेप जुटा रहा है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिवेट भी कर दिया है और इसी कड़ी में लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इसके बाद हूती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतरेंगे। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वही खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने 10 जंगी बेड़ों को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। यूएस नेवी के समुद्री योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सैन्य मदद के लिए अमेरिका ने अपने बारूदी जखीरे को भी खोल दिया है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट की माने तो इजराइल को 1000 टन गोला बारूद भेजा जाएगा। भूमध्य सागर में 10 जंगी बेड़े मोर्चा संभाल चुके हैं। इसके अलावा इजराइल को आर्मर्ड व्हीकल भी मिलेंगे। वहीं 2 आयरन डोम सिस्टम इजराइल में तैनात होंगे। यूएस आर्मी के 1500 रिजर्व सैनिक इजराइल जाएंगे। खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इजराइल की मदद के लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भी अपने जंगी बेड़े को भूमध्य सागर में तैनात किया है। मतलब ये कि इजराइल के साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देश वॉर जोन में उतर आए हैं। वहीं इस खेमेबंदी के खिलाफ ईरान भी अगर इजराइल हमास जंग में एंट्री मारता है, वो भी अपनी किलर मिसाइलों, ड्रोन और खूंखार लड़ाकों वाले संगठनों के साथ, तो यकीन मानिए ईरान के नक्शे कदम पर मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश भी खुद को जंग में झोंक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त इराक से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। इराक के एरबिल हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। ड्रोन से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है।
बताया जा रहा है कि इराक के एरबिल हवाई अड्डे के ठीक पास एक बड़ा हमला हुआ है। वहीं इजराइल ने ऑपरेशन 16 लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ नेतन्याहू ने युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। हमास से इजराइल का युद्ध तब रुकेगा जब नेतन्याहू और उनकी सेना का टारगेट पूरा हो जाएगा। ये टारगेट 1-2 नहीं बल्कि 16 है। सवाल यही है कि आखिर ये 16 टारगेट कौन कौन से हैं? इन्हें तबाह करने में इजराइल को कितना वक्त लगेगा? आईडीएफ का ऑपरेशन 16 कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? एक, 2, 3, 4, 5, 6। गाजा पर इसी तरह से इजराइल ने 24 घंटे में एक के बाद एक 50 एयर अटैक किए। एक, 2, 3, 4, 5 और 6। हमास ने 24 घंटे में इजराइल के 6 शहरों में रॉकेट की बरसात की। इजराइल और हमास का युद्ध न सिर्फ हर बीतते दिन के साथ भीषण होता जा रहा है, बल्कि इसका विस्तार भी होता जा रहा है। अगर इस विस्तार को नहीं रोका गया तो तीसरा विश्व युद्ध बहुत निकट है। सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की ये बड़ी आग बुझेगी या नहीं? ये जंग रुकेगी या नहीं? रुकेगी तो कब? भीषण लड़ाई को रोकने की शर्त क्या है? नेतन्याहू ने युद्ध खत्म कर देने की शर्तें लागू कर दी हैं। ये शर्तें जिस दिन पूरी हो जाएंगी उसी दिन युद्ध का अंत हो जाएगा। इजराइल की ये शर्तें क्या है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इजराइल और हमास में विध्वंसक वार पलटवार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आईडीएफ ने गाजा पर आसमान से मिसाइलें दागी तो एक इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इस बिल्डिंग में हमास का ठिकाना था। बिल्डिंग के साथ ही वो भी बर्बाद हो गया। आधी रात को इजराइल ने पश्चिमी गाजा पर मिसाइलें दागी। यहां भी एक इमारत ध्वस्त हो गई। धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। गाजा के तल अल हवा इलाके में इजरायली एयरक्राफ्ट ने रात में एक साथ 4 इमारतों को टारगेट किया। इस हमले में हमास से जुड़े 4 ठिकाने तबाह हो गए। गाजा के एक और इलाके में आधी रात को इजराइल ने 8 इमारतों को जमींदोज कर दिया। इन हमलों में हमास के हेडक्वार्टर और एंटी टैंक लॉन्चर नेस्तनाबूद हो गए। अकादत जब्र में भी इजराइल ने हमास से जुड़ी एक बिल्डिंग को बम गिराकर तहस नहस कर दिया। दिन में भी इजरायली सेना ने हमास के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। इजराइल के हमले के बाद गाजा के आसमान में बारूदी धुआं नजर आने लगा। आईडीएफ ने राफा इलाके में भी कई मिसाइलें दागी। इस हमले में 6 इमारतें तहस नहस हो गईं। 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा पर करीब 50 एयर अटैक किए। उसके बाद गाजा खंडहर बन गया।
बड़ी खबर है, इजराइल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों को छुड़ाने की मांग को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। गाजा पट्टी पर हमला रोकने की मांग, नेतन्याहू से हमला रोकने की अपील। देखिए, तेल अवीव की ये वो लोकेशन है जहां पर वो तमाम लोग जिनके परिजन इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, हमास के बंधक बने हुए हैं, वो सब इकट्ठा हैं। और इस तरीके से वो लगातार, जैसे हाथ में ये पोस्टर देखिए कि लीरी के बारे में ये उनके परिजन इस तरह के पोस्ट कार्ड, प्ले कार्ड और अलग अलग पोस्टर लेकर लोग जुटे हुए हैं और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके परिजनों को वापस लाया जाए, इस वक्त वापस लाया जाए। और उसके लिए देखिए तमाम हर उम्र के लोग हैं, जो लीरी की फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके शुभचिंतक हैं। और ना केवल लीरी बल्कि जो 201 लोग हैं, खास करके अमेरिका के 2 बंधक के रिहा हो जाने के बाद इनको एक उम्मीद जगी है कि इनके परिजन भी हमास के कब्जे से छुड़ाकर लाए जा सकते हैं। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इस वक्त वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, ढोल नगारे भी बजा रहे हैं अपने नारे के सपोर्ट में। और साथ में वो मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द हमास के कब्जे से वापस लाया जाए, उन्हें घर वापस लाया जाए। सो वो ब्रिंग देम नाउ का नारा लगा रहे हैं, उनको अभी वापस लाया जाए। व्हाट इज योर डिमांड एंड व्हाट यू आर सेइंग हियर? First of all, to stop the fire immediately, and then prisoner exchange, to bring back all the Israelis that were kidnapped, and to give the Palestinians for them all the Palestinian prisoners, to release everybody, all the kidnapped and all the prisoners, and maybe then we will have a chance to a normal life, a kind of normal life. So we can see that the poster here is the prisoner deal, all for all. All for all. All for all. So you mean to say that all the persons who are in Israeli jail should be swapped with the prisoners? I think that for the Israeli kidnapped, we should release all the Palestinian prisoners. We should empty all the prisons. ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो कि इस वक्त इजराइल के जेल में बंद हैं, उनको छोड़ना पड़े तो उनको छोड़ दो, लेकिन हमारे बंधकों को रिहा करो। और इसके साथ मैं एक बार फिर आपको कहता हूँ, अमित जरा इधर अंदर आइए। जब ये लोग गाने भी गा रहे हैं उन प्रिजनरों को छोड़ने के लिए, देखिए यहाँ पर अमित जरा आप आगे बढ़िए और आगे बढ़कर सुनाइए। देखिए कि किस वो जो गाना गा रहे हैं प्रिजनर्स, बंधकों की रिहाई के लिए तमाम परिजन, और इन सब का कहना है कि चाहे प्रिजनर एक्सचेंज हो, बदला बदली हो, जो इजराइल के लोग हैं जो कि बंधक हैं हमास के, और इजराइल में जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको स्वैप किया जाए, लेकिन इन्हें छुड़ाया जाए। तो वही राफा क्रॉसिंग से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। IDF की टीम के साथ बॉर्डर पर पहुंचा TV9। राफा से ही मिल रही है गाजा को मानवीय मदद, मिस्र इसी बॉर्डर से भेज रहा है मदद। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त राफा क्रॉसिंग के पास है और हम इस वक्त इजरायली सेना के साथ उस क्रॉसिंग की तरफ फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त आप देखिए TV9 की टीम बढ़ रही है उस इलाके में, राफा क्रॉसिंग के पास, वो जगह जहां पर आज पूरी दुनिया की नज़र है, खास करके 2 बंधकों की रिहाई के बाद जिस तरीके से लोगों को उम्मीद जगी है कि और बंधक रिहा हो सकते हैं, वहीं हमास इस पूरे क्राइसिस को एक एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त आप देखिए कि हम लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक पोस्ट जो एकदम गाजा बॉर्डर के पास जो सबसे सेंसिटिव जगह है राफा क्रॉसिंग की, उसे हम पोस्ट करते उसे हम कवर कर रहे हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। और TV9 की टीम जब इस वक्त यहाँ पर आगे बढ़ रही है, देखिए चारों तरफ सुनसान इलाका है क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग थे उनको खाली कर दिया गया था। 2 हफ्ते पहले यहाँ पर हमास के लड़ाकों ने नरसंहार किया था, कत्लेआम मचाया था और उसके बाद से लगातार यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय है और आर्मी जहाँ अपनी एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए रेडी है, वहीं दूसरी तरफ राफा क्रॉसिंग के जरिए इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जितनी संभव हो सके उतने ही ज़्यादा लोगों की मदद यहाँ पर दी जा सके। तो हम लगातार यहाँ से आपको कवरेज बताते रहेंगे। राफा क्रॉसिंग के पास से इस वक्त TV9 की टीम मौजूद होकर आपको बता रही है कि क्या है सूरत हाल।